सो जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, हम बिल्ड योर हेल्दी लाइफस्टाइल इन 30 डेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 30 डेज़ में हम 30 स्टेप्स बताएंगे जिससे कि आप 30 हैबिट्स बिल्डअप कर सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल in losing weight in a very steady, sustainable and in a healthy way, not torturing your body, not torturing your mind. एंड जितना आप फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट फील कर चुके होंगे अभी तक, तो उन सबको भी एक तरीके से हील करेगा ये पूरा, अगर आप प्लान फॉलो करते हैं. सो आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द 30 डेज़ यू विल फील मोर कंफर्टेबल, मोर हैप्पी इन योर ओन बॉडी, एंड डेफिनेटली आपका जो वेट लॉस है वो भी स्टार्ट हो ही जाएगा. एंड लेट्स सी, लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक इट. सो आज ही आप वेट लीजिए और इंचेस भी मेजर कर सकते हैं. आप लॉग करिए, लॉग बुक बनाना शुरू कर दीजिए एंड स्टार्ट विथ मी टुडे. सो डे 1, स्टेप 1, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, योर माइंडसेट. तो आज से आप ये हैबिट डेवलप करिए कि आफ्टर टेकिंग बाथ, व्हाइल गेटिंग रेडी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अपनी बॉडी की 5 चीज़ें ऐसी जो आपको अच्छी लगती हैं उनको अप्रिशिएट करिए. ट्राई टू लुक फॉर द थिंग्स विच आर वेरी गुड अबाउट योर बॉडी. सो आपको उसको बहुत लविंगली और बहुत अप्रिशिएटिव वे में या तो कहना है अपनी बॉडी को, आई लव दिस अबाउट यू और आई लव दिस अबाउट मी, एंड या तो लिखना है. तो ये आज से आप स्टार्ट करिए बिकॉज आफ्टर ऑल योर बॉडी इज़ योर टेम्पल एंड इट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन यू. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत लॉयल और फेथफुल फ्रेंड है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा. तो आपकी बॉडी को आप आज से अप्रिशिएट करना चालू करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर और हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट. डे 2, स्टेप 2, हैबिट नंबर 2. तो आज स्टार्ट करने के पहले वेट लॉस की जर्नी, वील डाइव इनटू द योर वेट गेन जर्नी. आप 10 मिनट निकालिए अपने, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एंड थोड़ा चिंतन मनन करिए. When and why you started ignoring yourself, your health and your body? When and why you stopped loving and caring for yourself and your body? तो उनको एक पेपर पे लिखना है आपको. राइट एवरीथिंग डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन एड्रेस ईच इशू. थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा आपको शुरू में. एंड देन राइट, आई रिलीज़ एवरीथिंग, आई रिलीज़ दिस वॉज पास्ट एंड आई लेट इट गो. आई रिलीज़ ऑल द टॉक्सिक एंड नेगेटिव इमोशंस जो भी हैं. आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव सो एंड सो, जो भी आपके इशूज़ हैं. And then finally, I love and accept myself wholly no matter what. I love and accept myself wholly no matter what. This is the most important thing. And ये बहुत magic करेगी आपके mindset को and to release everything which is holding you back. Day 3, step 3, habit 3. तो इसमें why you want to lose weight, ये आपको सोचना है. क्या ये किसी और ने आपको बोला है, बार बार बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, आपको बॉडी शेमिंग हो रही है, इसके कारण हो रहा है? देन दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ नेगेटिव प्लेस. क्या ये बिकॉज ऑफ सेल्फ लव आ रहा है, बिकॉज यू लव योर सेल्फ सो मच, यू लव योर बॉडी, यू लव योर एंड केयर फॉर योर बॉडी बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम हेल्दी, you want to do many things in life. So that is from a positive place. जो आप चीज़ें अभी नहीं कर पा रहे थे because of your weight, वो आप weight loss करने के बाद करेंगे. So you have to write down in your journal that I want to lose my weight because I want to look, feel, do these things. 5 reasons आप ढूंढिए क्यों आप weight loss करना चाहते हैं, and those reasons should all be coming from you, not because of others कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं. दिस शुड कम राइट फ्रॉम योर हार्ट. सो आज 4th डे है एंड 4th स्टेप जो लेना है आपको, जो 4th हैबिट बनानी है, वो बेस्ड है जो आपने पिछले 3 दिन में एक मिशन आपको पता चला, आप अवेयर हुए कि आपकी खुद की हेल्थ और हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट यू हैव बीन इग्नोरिंग योर बॉडी एंड योर सेल्फ. तो वो एक मिशन एंड एक पॉजिटिव प्लेस से अब स्टार्ट करके आपको टारगेट सेट करने हैं. उस टारगेट में वेट नहीं आएगा कि मैं इतना वेट अचीव करना चाहता हूँ या मैं इतना वेट अचीव करना चाहती हूँ. वेट लॉस नहीं आएगा, वेट वर्ड ही नहीं आएगा उसमें. एंड दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग, इजंट इट? क्यों? क्योंकि वेट लॉस जो होगा दैट वुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बिल्डिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल से अपनी बॉडी को नर्चर और केयर करने लगेंगे, उसको प्यार से आप करेंगे, केयर करेंगे, तब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी एंड इट विल टेक यू टूवर्ड्स योर परफेक्ट वेट, योर परफेक्ट हेल्थ. सो आपको जो टारगेट्स लिखने हैं इसके अंदर, वो होंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट टू डू.
जो आप नहीं कर पा रहे हैं अभी तक एंड आप करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर करेंट हेल्थ एंड बॉडी स्टेटस, आप नहीं कर पा रहे हैं। सो दोज टारगेट्स वुड बी फंक्शनल टारगेट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स जो होंगे वो टारगेट ऐसे रख सकते हैं कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लें, या हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, मेमोरी शार्प हो जाए हमारी, इस टाइप से टारगेट्स होंगे। फॉर होम मेकर्स इट कैन बी कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करें, आपका मूड स्विंग्स ना हो, मूड स्टेबल रहे। फॉर यंग मैन एंड वेमेन इट कैन बी कि कोई कंपटीशन है, कोई सक्सेस है कैरियर में, या आपका कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, आप इतनी देर तक फिटनेस के लिए आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, आप रनिंग करना चाहते हैं। सो दोज टारगेट्स शुड बी फंक्शनल टारगेट एंड रियल टारगेट्स, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। आप खुल के जो जीने से आपको कोई चीज़ रोक रही है वो आपको करना है, जिससे आपको अंदर से खुशी मिलेगी, नॉट बिकॉज समवन इज़ टेलिंग यू उसके हिसाब से टारगेट बनाएं। सो टारगेट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू, योर लाइफ, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आपको जो चीज़ खुशी देगी या जो चीज़ आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, खुलकर करना चाहते हैं, वो टारगेट्स लिखिए। आज 3 से लेके 5 टारगेट लिख दीजिए एंड उसको आपको रोज़ रिवाइज़ करना है सुबह शाम। उसके अंदर वेट कहीं नहीं आएगा। सो ये सारी चीज़ें जो डिक्टेट हो रही हैं वेट लॉस इंडस्ट्री से, जो डाइट इंडस्ट्री से, ये डाइट वो डाइट, उन सबको थोड़ा उस विशेष सर्कल से थोड़ा सा एक बाहर निकल के अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्डअप करिए, जिससे उसका जो ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा एक हेल्दी BMI एंड हेल्दी वेट, हेल्दी काम एंड पीसफुल माइंड। सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो सब जो टॉर्चरिंग हो रही है बॉडी की एंड बहुत ज़्यादा एक स्टार्विंग हो रही है, उसके कारण जो माइंड बॉडी उस पर जो स्ट्रेसफुल असर आ रहा है, जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, वो बाद में दिखता है जब रिबाउंड होता है। एंड जो बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स आप देखेंगे बहुत लोगों की, उसमें देखेंगे आप कई बार जो ग्लो होता है वो बॉडी से चला गया एंड हेयर फॉल हो गया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे हम। क्या आपको पता है सिटिंग इज़ इक्विवेलेंट ऑफ स्मोकिंग। जितना स्मोकिंग से रिस्क फैक्टर होता है उतना ही सिटिंग से होता है। अगर आप दिन भर में एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 टाइम पर, 2 टाइम पर अगर आप बाकी दिन पूरे बैठे रहते हैं तो वो सारा एक्सरसाइज का जो इफेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। सिटिंग से बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी लेजी हो जाती है। और आपने देखा होगा फील्ड में जितने लोग काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, कभी भी एक्सेस फैट नहीं होता, उनको क्रॉनिक लाइफ स्टाइल डिजीजेस नहीं होती हैं। तो आज से हैबिट डेवलप करिए, नेवर सिट फॉर मोर देन 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच। इफ़ यू कैन अवॉइड सिटिंग फॉर मोर देन 30 मिनट्स, बहुत अच्छा है। एंड एवरी 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग यू हैव टू गेट अप फॉर 3 मिनट्स एंड मूव। मूवमेंट में आप वहाँ चेयर स्क्वाट्स कर सकते हैं, स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, स्पॉट वॉकिंग कर सकते हैं। आप एक टाइमर लगा सकते हैं घड़ी में या मोबाइल में टाइमर लगा सकते हैं कि एवरी 30 मिनट्स में इट विल रिमाइंड यू ऑफ मूविंग। तो आपको आज से ये हैबिट डेवलप करनी है। जैसे सिटिंग इज़ इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग, वैसे ही वॉकिंग इज़ इक्विवेलेंट टू मेडिसिन। वॉकिंग बहुत अंडररेटेड एक्टिविटी होती है, जबकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। ये बहुत सस्टेनेबल है, ये किसी भी एज ग्रुप के द्वारा की जा सकती है। वॉकिंग से आपके जो लेग्स की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो कि एक पेरिफेरल हार्ट की तरह काम करता है। सेकेंड हार्ट बोला जाता है लेग्स को। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, आपका मूड स्टेबल होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत इम्प्रूव होता है, और सबसे अच्छी बात है कि वेट ऑटोमेटिकली शेड ऑफ होने लगता है। तो वॉकिंग की हैबिट डालनी है। अगर आप करते जा रहे हैं, वॉकिंग करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, इसका इंक्रीज़ करिए आप ड्यूरेशन और स्पीड दोनों। मिनिमम 1 आवर ऑफ वॉकिंग आप प्लान करिए और इसको हैबिट में डालिए, इसको बढ़ाते जाइए। और इसको लॉग करने के लिए आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ करिए, जिससे कि आपको मॉनिटरिंग होती रहे आपकी वॉकिंग की कि कितने स्टेप्स लिए। 8,000 टू 10,000 टू 12,000 स्टेप्स तक भी आप डेली करेंगे तो बहुत इफेक्टिव है। 7th हैबिट जो बनानी है वो है टमी को सुनने की हैबिट। अभी तक मन की सुन के खाया या टेस्ट के लिए खाया, जीभ की सुन के खाया, अब हमें टमी की सुन के खाना है। टमी के हिसाब से खाना खाना है, कितना खाना है, कब रुकना है, ये हम नेक्स्ट हैबिट में डिस्कस करेंगे। पर आज हमें सीखना है टमी से ट्यूनिंग कैसे करनी है। अपने स्मार्ट वॉच या मोबाइल में आप आवरली सिग्नल या अलार्म फिक्स कर दीजिए, जिसमें आपको रुक कर उस समय टमी कौन से स्टेट में है ये देखना है। इसमें बस 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा। और ये हंगर स्केल हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ फीलिंग होती है उसे हम 1 कह रहे हैं, 1 स्केल। एंड जो 6th है वो उसमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जब आप रुक ही नहीं सकते हैं, दैट सिवियर हंगर का स्टेट जो है वो है 6। तो इसके बीच के जितने स्टेजेस हैं और इसका टोटल 6 स्टेजेस हैं, जिसमें आपको ट्यूनिंग करना है अपने टमी का कि आपका टमी उस समय कौन से स्टेट पे है। तो स्टार्ट हंगर स्केल ट्यूनिंग टुडे। 8th हैबिट आपको डेवलप करनी है कि आपको खाना खाना स्टार्ट कब करना है। ये करना है आपको, जो टमी ट्यूनिंग आपने कल सीखी है उसकी प्रैक्टिस करते जानी है। और जब आपका टमी 4th या 5th पर, यानी कि हल्का सा भूख लगे, और 5th मतलब अच्छी खासी भूख लग रही है,
पर 6 तक भी नहीं जाने देना है। बहुत ज़्यादा हंगर पैंग्स आ रहे हैं तब तक नहीं रुकना है। 4th या 5th पर आपको खाना खा लेना है। कितना खाना है, कब तक खाना है? आपको खाना खाना स्टॉप कर देना है जब आप 3rd स्टेज पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए टमी ट्यूनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज़्यादा मिस्ड स्टेप होती है। कोई भी एक सेट तरीके से आपको डाइट चार्ट दे दिया जाता है, आप बहुत पैसे खर्च करते हैं, आपको किसी तरह की डाइट दी जाती है। एक्चुअली हर किसी की डाइट हर किसी की बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए, हर किसी के टमी, हर किसी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से होनी चाहिए। एंड डाइट आपको बना के कोई दे दे, उसके हिसाब से आप खाना खाएंगे, आपका कभी सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं हो पाता है। बिकॉज आपको टमी ट्यूनिंग आपको वो ज़्यादा बताएगा, आपका टमी, कि आपको कब स्टार्ट करना है, कब बंद। आज 9th हैबिट आपको डालनी है कि राइट वे में खाना कैसे खाना है। खाना खाने का सही तरीका क्या होता है? नंबर 1, आपको टीवी ऑफ कर देना है। टीवी देखते देखते, कोई भी सीरियल, न्यूज़ देखते देखते खाना नहीं खाना है। नंबर 2, आपको मोबाइल के नोटिफिकेशन साइलेंट कर देना है। नो मैसेजेस, कुछ भी आपको यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया, आपको मोबाइल को दूर रख देना है खाना खाते समय। नंबर 3, अगर कोई म्यूज़िक चला रखा है तो वो भी बहुत काम एंड क्वाइट एंड सूदिंग म्यूज़िक होना चाहिए। नंबर 4, जो भी कन्वर्सेशंस आप लोग करेंगे, बात करते हैं जब खाना खाते समय, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक और प्रेमपूर्वक बातें करनी है। अगर आप कर भी रहे हैं तो अदरवाइज़ आप शांति से बिना बोले भी खाना खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बोलना ही पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं। शांति मेंटेन करके खाना खाना है आपको, बहुत शांत होकर खाना खाना है। जैसे आप मेडिटेट करते हैं, जैसे आप प्रे करते हैं, उस तरह से आपको खाना खाना है। इसमें आगे हम बताएंगे कि किस तरह से और आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। 10th हैबिट एक्चुअली आपको अनलर्न करनी है, बचपन की वो हैबिट कि फिनिश द फूड ऑन योर प्लेट। आपको पूरी थाली साफ़ करनी है, वो हैबिट आपको अनलर्न करनी है। पहली बात तो आप लीजिए ही उतना जितना आप खा सकते हैं, तो आपका कोई फूड वेस्ट नहीं होगा। पर अगर किसी ने आपको परस दिया है खाना, किसी ने बहुत प्यार से बनाया कहीं घर पे या आपके बाहर कहीं गए हैं और कहीं दे दिया गया है आपको खाना फूड में, प्लेट में, तो आपको उसको पूरा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टमी कह रहा है कि आई एम फुल, आई एम सेटिस्फाइड, just comfortable, please don't make me over distended, stop eating. So please listen to your tummy and learn to say no, politely say no, and you can always take that food as a पैकेट ले सकते हैं आप, बाद में खा सकते हैं। घर पे हैं तो बहुत इजी है, आप किसी बोल में अपना अलग रख सकते हैं फ्रिज में टू ईट लेटर, और यू कैन गिव टू समवन लाइक डॉग्स को, किसी को दे सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अपने खाने का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जो आप नहीं खा पा रहे। तो डोंट फील गिल्टी ऑफ लीविंग द फूड। आवर एंशिएंट इंडियन विजडम टेल्स अस टू ईट आवर लिक्विड एंड ड्रिंक आवर फूड। इसका ये मतलब होता है कि आपको खाने को इतना चबा चबा कर खाना है, तकरीबन 32 बार, क्योंकि 32 दांत होते हैं, इतना चबाना है कि वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि सलाइवा में जो अमाइलेज है वो पूरा अपना एक्शन कर पाएगा, फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा, स्टार्चेस को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। एंड इसलिए आज से आप हैबिट डालिए कि आप अपने खाने को 32 बार चबाएंगे। आप शुरू में काउंट कर सकते हैं 32 तक, उसके बाद आपको हैबिट पड़ जाएगी कि आपको इतना चबाना है कि लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए, उसके बाद ही स्वेलो करना है। इससे आपके खाने का ड्यूरेशन बढ़ेगा एंड दैट्स व्हाट वी वांट एक्चुअली, व्हाट इज़ नीडेड। तो इसलिए वो नेक्स्ट हैबिट में हम डिस्कस करेंगे कि कितने ड्यूरेशन तक खाना है। पर आज से आप ये हैबिट डालिए कि यू हैव टू चू योर फूड 32 टाइम्स और सो स्लोली एंड सो मच सो दैट कि आपका फूड जो है वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए, एंड उसके बाद ही आप उसको अंदर स्वेलो करिए। जब टमी एम्प्टी होता है तो हंगर हार्मोन जो कि ग्रेलिन होता है, ग्रेलिन इंक्रीज़ होता है और भूख लगने लगती है। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तब ये हार्मोन रिड्यूस होने लगता है। हंगर हार्मोन जब रिड्यूस होगा तब आपका बॉडी आपको बोलेगा कि अब बस खाना बंद करिए। जब सटाइटी हार्मोन इंक्रीज़ होता है तब आपको तृप्ति होती है, बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तब इन हार्मोन्स को रिलीज़ होने का टाइम नहीं मिलता। इनका रिस्पॉन्स का टाइम होता है कम से कम आधे घंटे। अगर आप धीरे धीरे स्लो पेस्ड ईटिंग करेंगे तो हंगर हार्मोन रिड्यूस होता जाएगा और सटाइटी हार्मोन बढ़ता जाएगा और बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। आप कभी ओवरवेट नहीं होंगे, ओबीज नहीं होंगे, आप नॉर्मल वेट में रहेंगे। और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है वो रिड्यूस होने लगेगा और अपने आप आपका बॉडी नॉर्मल वेट पे आ जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड रहेगा, आपके गट हार्मोन्स बैलेंस्ड रहेंगे, जो हंगर और सटाइटी हार्मोन्स हैं उनके बीच में बैलेंस्ड रहेगा। तो आपको 12th हैबिट डेवलप करनी है कि कम से कम आपको आधे घंटे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए निकालने हैं और स्लो पेस्ड ईटिंग करनी है, बहुत धीरे धीरे। A lot of patients come to me after spending thousands and thousands of rupees to some dietitians who gave them diet plan and some powders and some liquids. Actually these are appetite suppressants जो आपकी हंगर को सप्रेस करते हैं। Appetite suppressants that too coming from a non-medico, non-doctor, non-qualified person can be very harmful to you. Today I am giving you a very
सस्ता, इनफैक्ट अ फ्री एपिटाइट सप्रेसेंट, दैट टू अ बेस्ट एपिटाइट सप्रेसेंट, दैट इज़ वाटर, प्लेन वाटर, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री. बट फ्री की चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं, फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है. बट प्लीज़ रिमेंबर द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फॉर फ्री. सो आज से 13th हैबिट, आप एक ग्लास पानी सिप सिप करके आधे घंटे पहले हर मील के स्टार्ट करिए. यू कैन ऑल्सो सब्सटीट्यूट दिस वाटर ग्लास विथ ग्रीन टी, बटर मिल्क, vegetable juice, not fruit juice, fruit infused water, even coconut water you can take. So start this habit today. अब जो खाना होता है उसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं. एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, जो कि होता है रोटी चावल, और एक होता है सब्ज़ी दाल. तो इन दोनों में अब हमको समझना होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है. ये हैबिट डालनी है आज 14th हैबिट आपको, कि जो रोटी और चावल की क्वांटिटी है वो आपको हाफ़ कर देनी है. जितनी आप रोज़ खा रहे हैं, जितनी आप नॉर्मली खाते हैं, उसको आप आधी कर दीजिए. जो सब्ज़ी और दाल की क्वांटिटी है वो बढ़ा दीजिए. इसके अंदर सब्जियों में सैलड भी आ सकता है, सैलड इंक्लूड कर सकते हैं आप. वेजिटेबल सूप जो घर पे का बना हुआ है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो इसकी क्वांटिटी आपको डबल कर देनी है, और रोटी चावल की क्वांटिटी आपको हाफ़ कर देनी है. तो 14th हैबिट इज़ वेरी सिंपल. आपको खाना वही करना है, कोई अलग से आपको कुछ फैंसी फूड, सुपर फूड्स, डिटॉक्स फूड, ये फूड वो फूड, ये डाइट प्लान वो डाइट प्लान, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल. जस्ट reduce the quantity of roti and chawal by half, double the quantity of your vegetables. You know the short recipe of weight gain, lethargy, belly fat, acidity, bloating, sleeping immediately after food. तो जो लोग खाना खाते ही तुरंत लेट जाते हैं या सो जाते हैं, उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. साथ ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, सबकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज़ की रिस्क बढ़ जाती है. तो स्टेप नंबर 15, हैबिट नंबर 15 जो आपको डेवलप करनी है वो ये है, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स यू हैव टू स्ट्रोल, यू हैव टू वॉक स्लोली, पेस के साथ. स्लो पेस जो है प्लेजरेबल पेस होती है, जिसे टहलना कहते हैं, उसके साथ आप वॉक करिए. घर के अंदर कर सकते हैं आराम से, या फिर बाहर भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ वेदर बहुत अच्छा है तो आफ्टर एवरी मील ट्राई टू वॉक डाउन. इससे क्या होगा, इससे जो पेरिफेरल हार्ट है, रिमेंबर मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था पेरिफेरल हार्ट क्या होता है, वो पंप करेगा ब्लड आपके लेग से, एंड आपके डाइजेशन इंप्रूव होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड जाएगा. तेज़ पेस से वॉकिंग नहीं करनी है, बेंड डाउन नहीं करना है उस समय. बाकी के काम आप कर सकते हैं, घर में घूम कर निपटा सकते हैं. हॉर्मोन्स का जो मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, वो ब्रेन में होता है. उसके जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस होता है. हाइपोथैलेमस में जो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है वो बॉडी की प्राइमरी क्लॉक होती है. सेकेंडरी क्लॉक्स मतलब दूसरी घड़ियाँ जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होती हैं, स्पेशली एड्रिनल ग्लैंड में. तो ये जो घड़ियाँ सर्कैडियन रिदम एक मेंटेन करके रखती हैं, ये बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, जो हार्मोनल रिलीजिंग प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म है, सबको एक जगाती और सुलाती हैं. आपकी जो जगने और सोने का टाइम है, आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है, वो जब इस सर्कैडियन रिदम के सिंक में होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है. पर जब आउट ऑफ सिंक हो जाती है तो ये दोनों चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं. 16th हैबिट आपको ये डालनी है कि आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है उसको इम्प्रूव करना है. आपका सोने का टाइम जो होता है 11 बजे या उससे पहले होना चाहिए, और जगने का टाइम जो है वो 7 AM या उससे पहले का होना चाहिए. आप इम्प्रूव करके इसे 10 PM और 6 AM कर सकते हैं तो और भी अच्छा है. तो स्टार्ट दिस हैबिट. क्या आप सोते समय मोबाइल चेक करते हैं, या मोबाइल देखते देखते सोने की कोशिश करते हैं, या बेड पर मोबाइल ले जाते हैं? तो आज से आपको 17th हैबिट ये करनी है कि आपको अपने बेड पर मोबाइल नहीं ले जाना है. अगर ले जाना ही है तो साइड में रख देना है. 1 घंटे पहले सोने की आपको कोशिश करनी है कि आपको मोबाइल स्क्रीन्स और लैपटॉप स्क्रीन से दूर हो जाना है. क्यों? क्योंकि ये जब मोबाइल आप यूज़ करते हैं तब ये आपकी रेटिना को स्टिमुलेट करता है, यहाँ से ब्रेन सेल्स को एक्टिवेशन होती है, और पीनियल ग्लैंड पे सिग्नल पहुँचता है. वहाँ से जो मेलाटोनिन सिक्रीशन होना चाहिए वो सप्रेस हो जाता है. मेलाटोनिन सिक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम ऑफ द डे, बिकॉज वो जो है वो स्लीप को इंड्यूस करता है, स्लीप को मेंटेन करता है. वही स्लीप जो आपका हीलिंग करेगी, रिप्लेनिशमेंट करेगी, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस रखेगी, मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा स्मूथ रखेगी, आपकी हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव करेगी. तो ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप बेड टाइम पर मोबाइल यूज़ करते हैं. तो आज से आप हैबिट डालिए कि 1 घंटे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन्स नहीं छूनी. आपको पता है सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, थायराइड, PCOS, ओबेसिटी, प्यूबर्टल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सब कुछ इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बच्चों में हो रहे हैं, बड़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. इसका नंबर 1 रीज़न है स्ट्रेस. हमारी बॉडीज़ परपेचुअली हर समय फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहती है, बिकॉज आजकल का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है. और सबसे
अच्छी चीज़ जो स्ट्रेस को डिफ्यूज़ कर सकती है, माइंड और बॉडी को पूरा रिलैक्स करके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रिवर्स कर सकती है, वहीं के वहीं स्टॉप कर सकती है, वो है योग। तो 18th हैबिट जो आपको आज डेवलप करनी है, अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट डूइंग योग। सुबह मॉर्निंग में आप वॉकिंग के पहले या बाद में एम्प्टी स्टमक योग करना स्टार्ट करिए, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जैसा भी आपका शेड्यूल रहता है। एंड कहीं अच्छे टीचर से या ऑथेंटिक जगह से आप योग सीखिए। इस पर हम और वीडियोस बाद में बनाएंगे योग के ऊपर। टिल देन स्टार्ट दिस। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, गाजर का हलवा, बेसन के लड्डू, गुड़ की चिक्की, ये जितनी भी इंडियन मिठाइयाँ हमारी होती हैं, हमें पता है उसमें कितनी शुगर है। और जब हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, या हम जब वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इनको लिमिट करने की कोशिश करते हैं, या दिमाग में रहता है कि हाँ, इसको खाने से वेट बढ़ेगा तो इसको कम खाएं या ना खाएं। बट हम प्री पैकेट जो फूड होते हैं, जितने भी सूप्स होते हैं, पैकेट जूसेस होते हैं, फ्लेवर्ड आइस टीज़ होती हैं, लो फैट योगर्ट होते हैं, जब इनके अंदर हम शुगर देखते हैं, इसमें आप जब देखने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें मिठाइयों से भी ज़्यादा शुगर होती है। इन्हें हिडन शुगर्स कहते हैं। तो 19th हैबिट आपको जो डालनी है वो ये है कि आपको फूड के लेबल्स पढ़ने हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं बॉटल्स पर, पैकेट्स पर, उन सब में एडेड शुगर्स देखिए। इसके वेरियस नाम होते हैं, सिर्फ प्लेन शुगर कभी कभी नहीं लिखा होता है, कभी कभी कॉर्न लिखा होगा, कॉर्न सिरप, माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा होगा, फ्रूट कंसनट्रेट लिखा होगा, हनी लिखा होगा। आपने देखा है कभी एक कुछ गुलाब जामुन या कुछ मिठाई खाने के बाद आप जब दूसरी कोई चीज़ खाते हैं तब आपको वो चीज़ ज़्यादा स्वीट नहीं लग रही होती है? क्यों? बिकॉज जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं स्वीट वाले, जो टंग में, वहाँ से रिस्पॉन्स जाता है ब्रेन में, और ये रिस्पॉन्स डल होता जाता है जब हम बहुत हाई लेवल ऑफ शुगर इंटेक करते हैं। तो उसमें बीच में कुछ नमकीन खाना पड़ता है उस दूसरे मीठे को टेस्ट करने के लिए। 20th हैबिट आपको ये डेवलप करनी है कि आपको शुगर इंटेक, मिठाई इंटेक को बहुत ज़्यादा कट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि जो ये मीठे की आदत लगी हुई है, ज़्यादा शुगर से ही आपको वो स्वीटनेस फील हो रही है, उसको रिकवर करना ज़रूरी है। जो स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो रिकवर होंगे, ये रिस्पॉन्स रिकवर होगा, और फिर क्या होगा, आपको 2 कटोरी हलवे में जो सेटिस्फेक्शन होता है वो 2 चम्मच हलवे में हो जाएगा, एक पूरे गुलाब जामुन में जो होता है वो 2 बाइट में हो जाएगा। तो 20th हैबिट आपको ये डेवलप करनी है कि आपको शुगर का जो इंटेक है बहुत कम कर देना है, और जब भी कुछ मिठाई या कुछ खानी है तो आप बस टेस्ट करिए उसको 2 बाइट्स या 2 चम्मच। जब सनराइज़ होता है मेटाबॉलिज्म अवेकन होता है और वो एक एक्टिव स्टेज में रहता है सनसेट तक। सनसेट के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है और एक स्लीपिंग स्टेज में जाता है। तो जब मेटाबॉलिज्म एक एक्टिव स्टेज में रहता है, दैट टाइम वी आर ऑल्सो सपोज टू बी फिजिकली एक्टिव एंड ईट आवर फूड इन दैट पीरियड। सनसेट के बाद जब स्लो डाउन हो रहा है, दैट टाइम वी आर सपोज टू टेक रेस्ट, sleep and do fast. So the intermittent fasting concept is nothing new. It's not at all complicated as it's being made to be right now. ये हमारे कंट्री में thousands of years से प्रैक्टिस हो रहा था कि सनसेट के बाद आपको खाना नहीं खाना है, बिकॉज इसके बाद जो खाना खाया जाएगा वो ठीक से पचेगा नहीं, ये इम्पेयर करता है सारे मेटाबॉलिज्म को, प्लस इसमें कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ती है, और ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, ओबेसिटी होती है, वेट गेन होता है। तो 21st हैबिट आपको डेवलप करनी है कि आपको जो लास्ट मील ऑफ द डे है, डिनर है, वो 7 PM या उससे जल्दी ले लेना है। समोसे, कचौड़ी, पूड़ी, पराठे, भटूरे, पकौड़े, ये सब खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, पर ये हाईली कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं, और अगर आप इनको बहुत फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं, अनरेगुलेटेड खा रहे हैं, बहुत सारा खा रहे हैं कि आने दो जो आ रहा है, तो ये आपकी लाइफस्टाइल जो है, ये क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा इन्वाइट कर रही है। यू आर इन्वाइटिंग देम योरसेल्व्स। तो 22nd हैबिट आपको ये डालनी है कि आपको ये फ्राइड फूड्स जो हैं, इनकी जो क्वांटिटी है बहुत लिमिट कर देनी है, 1 in 15 days, एंड दैट टू जो पोर्शन साइज़ है, जैसे हमने बाकी रोटी चावल के लिए बोला था हाफ़ करने को, इसको तो आपको 1/4 कर देना है। जस्ट टेस्ट इट, थोड़ा सा एक खा लिया, एंड उतना ही बहुत है, वो भी 15 दिन में एक बार, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी रिकमेंडेड ऑयल इनटेक है दिन भर की, विच इज़ अराउंड 4 teaspoons ऑफ ऑयल एंड 1 teaspoon ऑफ प्योर घी, इतना आप खाते रहेंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये मेंटेन रहेगी। तो इस तरह आप ऑयल को जो मॉनिटर करना है, आपको इन फैट को मॉनिटर करना है, ये हैबिट डालिए। महीने में आप कितना ऑयल खरीद के ला रहे हैं फैमिली के लिए। कुकीज़, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, जो रेडी टू ईट स्नैक्स होते हैं, नमकीन होते हैं, बहुत सारे डिब्बे आते हैं जिसके अंदर से निकाला और झट खाने लग गए, मंचिंग शुरू कर दी, ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसका टेस्ट और लुक्स, मतलब दिखें अच्छे, टेस्ट भी अच्छा है, और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स, इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एक्सेस सॉल्ट, शुगर, फैट,
खासकर ट्रांस फैट्स, ये सबको यूज़ करके ये बनाया जाता है और ये नंबर 1 रिस्क फैक्टर है जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये बढ़ने का ये नंबर 1 रीज़न है। 23rd हैबिट आपको ये डेवलप करनी है कि इन प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करके घर के बने हेल्दी स्नैक के ऑप्शंस रखिए। तैयार रख सकते हैं, जैसे भुने चने, भुने परमल होते हैं, मुरमुरे जिसको कहते हैं, भुने हुए आप मखाने रख सकते हैं, सैलड्स आप ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। हम जब सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है और एक दिन में करीब 60,000 थाट्स हम सोचते हैं, जिसमें से 90% थाट्स तो रिपीटेटिव होते हैं। तो एक कंटिन्यूसली एक जो मूड चल रहा होता है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्ट्रेस भी देती हैं हमें। कुछ थाट्स होते हैं जो स्ट्रेस भी देते हैं। स्विच ऑफ बटन है नहीं, ऑटो मोड पे सब चल रहा होता है। उसके कारण क्या होता है, हमें जो करना होता है, जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, जो फॉलो करनी है, जो चीज़ें हमें करनी है, वो नहीं कर पाते और बहुत सारा स्ट्रेस के कारण हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं और कॉर्टिसोल बढ़ता है, शुगर, बीपी, इस तरह की चीज़ें, स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। इन सब का एक बहुत अच्छा तोड़ होता है, वो है मेडिटेशन। तो 24th हैबिट आपको ये बनानी है कि स्टार्ट करिए मेडिटेशन। अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं अगर ऑलरेडी, तो उसको बढ़ाइए। आप 10 मिनट पर डे मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ब्रेथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुअलाइजेशंस होते हैं, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल रहते हैं, 10-15 मिनट के मेडिटेशन। इग्नोरेंस इज़ नॉट ब्लिस, इग्नोरेंस इज़ ट्रेजेडी, इग्नोरेंस इज़ सैडनेस, इग्नोरेंस इज़ इलनेस, नॉलेज इज़ पावर। जब आपको कोई चीज़ पता होगी कि हमें ये प्रिवेंट करना है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, वो बेटर प्रिवेंट की जा सकती हैं, उसी स्टेज पे डायग्नोस की जा सकती हैं और रोका जा सकता है। जैसे कि प्री डायबिटीज़, उसे रिवर्स किया जा सकता है उसी स्टेज पे। तो उसको जब तक आगे बढ़कर और लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, तब पता चले, इससे बेटर है कि आपको पहले ही चीज़ें पता चल जाएं। इसके लिए 25th हैबिट आपको ये डेवलप करनी चाहिए कि इफ़ यू आर मोर देन 35 ईयर्स, बी प्रोएक्टिव, गेट योर कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, गेट योर कंप्लीट चेकअप डन। अगर आप 35 से कम हैं और आपकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, अगर आप ओबीस हैं, अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको पहले ही ये सब ईयरली चेकअप स्टार्ट कर देने चाहिए। कीप अ बीपी मॉनिटर एट होम, बीपी एपरेटस रखिए, वेइंग मशीन रखिए, थोड़ा मॉनिटरिंग करेंगे, सिम्टम्स को ध्यान देंगे, अवेयर रहेंगे। पहले ही अगर आप डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ इवैल्यूएट करवा लेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट। एसिडिटी, ब्लोटिंग, हंगर, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, इन जनरल फीलिंग लो, टायर्डनेस, ये सब डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं करते जब हम बिज़ी होते हैं कि हमारी फ्लूइड इनटेक प्रॉपर है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा आपको? आपकी यूरिन कलरलेस या लाइट येलो होगी, इसका मतलब आप प्रॉपर फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक कर रहे हैं। इन जनरल आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। तो 26th हैबिट आपको ये बनानी है कि आपको अपनी वाटर और फ्लूइड इनटेक जो है वो मिलाकर मॉनिटर करनी है और ये कम से कम 2.5 लीटर तक होनी चाहिए। आप बॉटल रख सकते हैं 1 लीटर की। आप ग्लासेस और इसका कप्स का मेजरमेंट्स करके आप मॉनिटर कर सकते हैं ऐप के द्वारा, या फिर आप लिख सकते हैं। तो इससे आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि आपको कितना पानी या कितना फ्लूइड लेना है, जिससे आपकी जो फ्लूइड इंटेक है वो एकदम एडिक्वेट होगी और आपकी यूरिन जो है लाइट येलो या कलरलेस रहेगी। आप ग्रीन टी और वेजिटेबल जूसेस जो हमने पहले बताए थे एपेटाइट सप्रेसेंट में, वो यूज़ कर सकते हैं। उठते से ही 2 ग्लास पानी। रीज़न जो सब बताते हैं कि हम क्यों नहीं फॉलो कर पाते कोई भी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी हैबिट्स, वो ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो चाहे वो होम मेकर्स हों, चाहे ऑफिस गोअर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबके पास एक मेजर एक्सक्यूज़ रहती है, मेजर रीज़न रहता है दिमाग में, हमारे पास टाइम नहीं, वी डोंट हैव टाइम। तो ये जो टाइम होता है सब 24 आवर्स का, ये सबके पास इक्वल रहता है। तो कैसे कुछ लोग उसी 24 आवर्स में सब कुछ कर लेते हैं, फिटनेस कर लेंगे, अपनी सारी हैबिट्स अच्छी फॉलो करेंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, उन सबका एक प्रॉपर डेली रूटीन होता है, एक शेड्यूल होता है। तो 27th हैबिट आपको ये बनानी है कि आपको अपना एक शेड्यूल पेपर पे लिखना है, एक एक टाइम के साथ, एक एक घंटे में आप क्या क्या कर रहे हैं, एंड उसको चिपका देना है फ्रिज पे या किचन में या बाथरूम की दीवार पे, मिरर पे, जहाँ आप रोज़ उसको देख सकते हैं। एंड उसको रोज़ पढ़ना है सुबह उठकर एंड डेली फॉलो करना है। नोमोफोबिया मतलब फ़ोन घर पे छोड़ने का डर। ये एक स्मार्टफोन एडिक्शन को दर्शाता है। एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज़ से वेट गेन होता है, पुअर फिटनेस लेवल्स होते हैं, मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है, आई स्ट्रेन होता है, नेक पेन होता है, इरिटेशन होती है, कई लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है और विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं कि आप फ़ोन से दूर नहीं रह पाते।
तो हमने देखा जैसे पहले कि आपको सोने के 1 घंटे पहले फ़ोन बंद कर देना है, खाते समय आपको स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो इसी तरह से आपको 28th हैबिट एक ये बनानी है कि आपको अपने स्मार्टफ़ोन का यूज़ को मॉनिटर करना है। ऐसी बहुत सारी ऐप्स आती हैं जिसमें स्क्रीन टाइम आता है, उसमें आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाके पता चल जाएगा कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एवरेज 1 घंटे या उससे कम यूज़ कर रहे हैं देन इट्स ओके, पर अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो अभी से आपको चेंज करना है, इसको मॉनिटर करना है। अपने या जो भी जितनी भी एज के लोग हों, टीनेजर्स हों, बच्चे हों, बड़े हों, सबको अपने स्मार्टफ़ोन यूज़ को मॉनिटर करके रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और सिर्फ ज़रूरत की। जिस तरह से हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डेफिकेटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द ओनली नेचुरल वे ऑफ डेफिकेशन इज़ स्क्वैटिंग, क्योंकि स्क्वैटिंग के अंदर आपका जो रेक्टल एनल कैनाल है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, स्मूथ डेफिकेशन होता है, बाउल अच्छे से एम्प्टी हो जाती है, आगे का जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एंड जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो सब डाइजेशन से कहीं ना कहीं उसकी रिस्क इंक्रीज़ होती है अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो। प्लस सिटिंग टॉयलेट्स में आप मोबाइल फ़ोन और रीडिंग अगर कर रहे हैं, बुक्स ले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो टाइम और इंक्रीज़ कर रहे हैं वहाँ पर। प्रॉपर आपका जो डेफिकेशन है वो तो हो नहीं रहा, आपके जो पेल्विक फ्लोर पे बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा है। तो 29th हैबिट आपको ये बनानी है कि मोबाइल फ़ोन और रीडिंग मत करिए वहाँ पर। 10 मिनट के अंदर आपका डेफिकेशन का जो है वो प्रोसेस हो जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप इंडियन टॉयलेट्स इस्तेमाल करिए। अगर आप नया घर बना रहे हैं या रिनोवेशन कर रहे हैं, इंडियन टॉयलेट ज़रूर बनाइए, या फिर आजकल स्टूल्स आते हैं, टॉयलेट स्टूल्स, वो यूज़ करके आप एक स्क्वैटिंग पोजीशन में हेल्दी रहने के लिए, अपना वेट मेंटेन रखने के लिए, डायबिटीज़ और दूसरी कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क लो रखने के लिए आपको बहुत सारे फाइबर खाने होते हैं, प्रीबायोटिक्स खाने होते हैं, जिससे आपका गट माइक्रोबायोटा बहुत हेल्दी रहेगा, और मल्टीविटामिन्स लेने होते हैं। पर इसको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक ही चीज़ में मिल जाता है जो कि हेल्दीएस्ट फूड होता है, वो है होल फ्रूट। पूरा सीजनल फ्रेश फ्रूट जब आप खाते हैं तो ये सब कुछ आपको मिलता है, और इसके साथ ही बहुत सारी सटाइटी मिलती है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है एंड आप ओवरऑल बहुत हेल्दी फील करते हैं। तो 30th हैबिट आपको ये बनानी है कि कम से कम आपको 2 सर्विंग ऑफ फ्रूट रोज़ लेना है। 1 सर्विंग मतलब 1 एप्पल या 1 बाउल पपाया जितनी होती है, इसको अकेले खाना है। अकेले मतलब किसी फूड के साथ मिक्स नहीं करना है, लाइक दूसरे फूड के साथ या खाने के तुरंत बाद, खाने के साथ या दूध के साथ, चाय के साथ मिक्स नहीं करना है। आपको फ्रूट अकेले खाना है, या आप अर्ली मॉर्निंग खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट को की जगह आप फ्रूट खा सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में खा सकते हैं। आराम से चबा चबा कर आप